मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 2 यानी लॉस्ट स्पिनिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के टॉप 20 VVI इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी शामिल है और आपके एग्जाम में छपने लायक 100% श्योर वाले क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इंग्लिश कोर का गारंटी तैयारी करवाने वाला हूं दोस्तों, एवं ताबड़तोड़ तैयारी करवाने वाला हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लगातार वीडियोस आने वाली है, ठीक है। और जो भी बच्चे इससे पहले वाले चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। और चलिए दोस्तों बिना देख वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कांसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ये चैप्टर है दोस्तों लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके लेखक है दोस्तों एनिस जंग, याद रखिएगा इसके लेखक कौन है दोस्तों, एनिस जंग, ठीक है। दोस्तों सब सीजन में, अगर हम सब सीजन का बात कर ले तो सब सीजन में सबसे बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, याद रखिएगा। कौन सा सीजन सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, स्प्रिंग सीजन, ठीक है। उसी तरह हम लोग के जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है चाइल्डहुड, याद रखिएगा। हम लोग के लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है चाइल्डहुड, ठीक है। और इस स्टोरी में किसी का बचपन यानी किसी का स्प्रिंग खो गया है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी किसी का बचपन खो गया है, ठीक है। और इस चैप्टर में अगर हम लोग डीपली स्टडी करें तो इस स्टोरी में हम लोगों को पता चलेगा दो बच्चे का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं खो गया है। एक तरफ बात करें तो हम साहेब का और दूसरी तरफ बात करें तो हम लोग मुकेश का, ठीक है। इन दोनों बच्चों का हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक तरफ आगे बात करते हैं हम लोग साहेब का, ठीक है। तो साहेब जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। साहेब का पूरा नाम अगर बात किया जाए, कहीं कहीं एमसीक्यू में पूरा पूछा जाता है साहेब का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिए दोस्तों साहेब का पूरा नाम था साहेब ए आलम, ठीक है। याद रखिएगा साहेब का पूरा नाम था साहेब ए आलम, ठीक है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ठीक है। लेकिन इस स्टोरी में इसे दिखाया गया है एक रैक पिकर की तरह। क्या? एक रैक पिकर है, याद रखिएगा। रैक पिकर किसे बोलते हैं दोस्तों, जो कचरा चुनने का काम करता है। देखिएगा कंधे पर बोरा लेकर घूमता है, प्लास्टिक वगैरह चुनता है, उस तरह यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, यानी साहेब एक रैक पिकर है। साहेब इज अ रैक पिकर, ही मूव्स बेयरफुट, याद रखिएगा खाली पैर घूमता है, चप्पल भी नहीं पहनता है, ठीक है, जूता भी नहीं पहनता है, ये खाली पैर घूमता है। कीप्स ए बैग इन ए सोल्जर, याद रखिएगा अपने कंधा पर एक प्लास्टिक का बैग रखता है और घूमता है, ठीक है। वह अभी सीमापुरी में रहता है। अभी अगर रिसेंट में बात किया जाए इस स्टोरी में तो अभी वो सीमापुरी में रहता है, जो कहां है दोस्तों, ईस्ट दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीमापुरी कहां है, तो आप लोग टिक कीजिएगा ईस्ट दिल्ली, याद रखिए, ठीक है। और ये जो सीमापुरी का बात अगर कर ले तो यहां मोर देन 10,000 रैक पिकर्स लिव्ड, यानी यहां पर लगभग 10,000 से अधिक कबाड़ चुनने वाले यानी कुछ कचरा चुनने वाले यहां पर रहते हैं। कहां पर? सीमापुरी। और सीमापुरी कहां है दोस्तों, ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। दे कैम हियर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, याद रखिएगा ये जो साहेब है इसका पूरा परिवार जो है ये कब आए थे इंडिया दोस्तों, ये एक्चुअली बांग्लादेश के रहने वाले थे। बांग्लादेश के कहां दोस्तों, ढाका जिले के रहने वाले थे, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या हो गया था, साहेब और उनका जो परिवार है दोस्तों ये भारत इसलिए आया था क्योंकि तूफान यानी स्टॉर्म की वजह से इन लोगों का खेत खलियान घर सब बर्बाद हो गया था। इसलिए ये लोग बांग्लादेश छोड़कर, ढाका जिला को छोड़कर ये लोग कहां आ गए दोस्तों, सीमापुरी। सीमापुरी कहां दोस्तों, ईस्ट दिल्ली, जो कहीं ना कहीं भारत में है, ठीक है। यानी बांग्लादेश से ये लोग आकर बसे कहां पर, भारत पर आकर बसे, ठीक है। साहेब और उनके दोस्तों का जो कंपेयर किया गया दोस्तों वो मॉर्निंग बर्ड से किया गया, याद रखिए दोस्तों मॉर्निंग बर्ड्स, ठीक है, यानी चिड़ियों से, ठीक है। क्यों चिड़ियों से कंपेयर किया गया, देखिएगा जो चिड़िया होती है दोस्तों वो लोग सुबह निकलती है, ठीक है, अपने खाने की तलाश में, और शाम होते ये लोग वापस लौट आती है। जस्ट लाइक साहेब और उनके जो फ्रेंड्स थे वो लोग कचरा चुनने के लिए मॉर्निंग यानी सुबह निकलते थे और शाम तक ये लोग वापस घर आ जाते थे, ठीक है। उनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं, याद रखिए दोस्तों जितने भी सीमापुरी में रैक पिकर्स है उनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ये लोग के पास राशन कार्ड है, जिससे ये लोग राशन कार्ड से ये लोग राशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा समटाइम्स साहेब गेट्स ए 1 रुपी कॉइन, 10 रुपी नोट्स और गोल्ड और सिल्वर कॉइन इन द गार्बेज डंप्स। कभी कभी कचरा चुनते चुनते कबाड़ खाने में लोग क्या मिल जाता है दोस्तों, कभी कभी 1 रुपया का सिक्का मिल जाता है, 10 रुपया का नोट मिलता है, ये सब मिल जाता है, ठीक है। एनिस जंग जो इस स्टोरी का ऑथर भी है, उनसे हर रोज उनका मुलाकात होता था। तो एक दिन एनिस जंग साहेब से पूछती है
तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो रिप्लाई में क्या देता है, मैम स्कूल इज सो फार, यानी स्कूल जो है वो बहुत दूर है। ठीक है, एनिस चंग आस्क हार्पली जोकिंग, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम टू स्टडी? अगर मैं स्कूल खोलूंगा तो क्या तुम पढ़ने आओगे? बस उस दिन से जो साहब है डेली एनिस चंग से पूछा करता था कि मैम इज योर स्कूल रेडी, मैम इज योर स्कूल रेडी, यानी क्या मैम आपका स्कूल तैयार हो गया, मैं आऊंगा पढ़ने। ठीक है, लेकिन एनिस चंग कुछ भी नहीं बोल पाती है। ठीक है, साहब जो है अभी फिलहाल ठीक है, नाउ वर्क्स इन ए टी स्टॉल। अब साहब जो है एक चाय की दुकान में, चाय की ढाबे की दुकान पे वो काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज एंड ऑल मील्स। याद रखिएगा, उसे उस चाय की ढाबे में 800 रुपए मिलते हैं और 3 वक्त का खाना उनको मिल जाता है। ठीक है, एक दिन एनिस चंग साहब से मिलने जाती है और देखती है कि साहब जो है वो बहुत ही दुखी है। याद रखिएगा, उसके हाथ में चाय की केटली है। उसे उस केटली जो है दोस्तों, वो केटली बहुत भारी लगता है। क्यों? देखिए, भारी तो लगना चाहिए, वो कचरा वाला बोरा, ठीक है, लेकिन कचरा वाला बोरा उसको भारी क्यों नहीं लग रहा? देखिएगा, अपना बिजनेस कीजिएगा दोस्तों तो उसमें ज्यादा खुशी लगता है। ठीक है, अपना बिजनेस कीजिएगा, आज दुकान खोलिए कल बंद कर दीजिए, कोई नहीं है, ठीक है, अपना है। लेकिन किसी के अंडर में अगर काम करिएगा तो आपको दुखी सहना पड़ेगा। ठीक है, डांट सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो केटली है दोस्तों, वो केटली उनका नहीं है, वो जो है ऑनर ऑफ द शॉप यानी दुकान के मालिक का है। ठीक है, अगर मान लीजिए चाय की दुकान में वो काम करता है और चाय का केटली अपने हाथ से अगर गिरा देता है तो दुकानदार क्या हो सकता है, एक झाप मारेगा, डांटेगा या उनका सैलरी का थोड़ा सा पार्ट कटिंग कर देगा, यानी 800 रुपए की जगह उन्हें 400-300 भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अपना अगर बिजनेस करेगा, उनका हाथ से चाय का केटली गिर जाएगा तो उनको डांटेगा कौन? कोई नहीं ना। इसीलिए वो जो प्लास्टिक बैग की तुलना में उनको केटली जो है बहुत ही ज्यादा भारी लगता है, क्योंकि वो जो केटली है वो उनका नहीं है, साहब का नहीं है। ठीक है, वो दुकान के मालिक का है। ठीक है, ये सब देखकर एनिस चंग सोचती है कि साहब जो है वो हैप्पी नहीं है, सचमुच में वो हैप्पी नहीं है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहब अपना मालिक नहीं रहता है। ठीक है, कब तक अपना मालिक था? जब तक वो अपना बिजनेस करता था, अपना कबाड़ चुनने वाला बिजनेस करता था, तब तक वो अपना मालिक खुद था। लेकिन जैसे ही उसे चाय की दुकान में काम में लगा दिया जाता है, वो और खुश नहीं रहता है। ठीक है, वो काम करता है, 800 रुपया मिलता, मानते हैं 3 वक्त खाना मिलता है, लेकिन दूसरे के अंडर में काम करने से प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहब अपना मालिक नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को साहब के बारे में बेसिक जानकारी मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के दूसरा जो कैरेक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मुकेश। ठीक है, मुकेश क्या है दोस्तों? आइए, जब हम साहब का बात किए, साहब जो है दोस्तों वो सीमापुरी से, यानी सीमापुरी का बात किया गया। अब जब हम मुकेश का बात करेंगे दोस्तों, ये मुकेश जो है वो है फिरोजाबाद से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। मुकेश कहां रहता है दोस्तों? फिरोजाबाद पे। ठीक है, फिरोजाबाद क्यों फेमस है? देखिए, सीमापुरी मैंने फेमस बता दिया दोस्तों। सीमापुरी में अधिकतर 10,000 से भी अधिक क्या रैग पिकर्स रहते हैं, यानी कचरा चुनने वाले रहते हैं। इस तरह हम बात करते हैं मुकेश के स्टोरी में, तो मुकेश जो है वो बिलोंग करते कहां से? फिरोजाबाद से। और फिरोजाबाद क्यों फेमस है दोस्तों? याद रखिएगा, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। याद रखिएगा, यह भारत के कांच पिघलाने के उद्योग का केंद्र है। याद रखिएगा, ठीक है, द टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। याद रखिएगा, ये जो शहर है दोस्तों, ये जो फिरोजाबाद शहर है, ये अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। अधिकतर जो परिवार है दोस्तों, वो चूड़ी बनाने का काम से जुटा हुआ है। ठीक है, वो लोग चूड़ी बनाता है, जितना भी फैमिलीज है वो लोग कहीं ना कहीं कौन बिजनेस में लगा हुआ है? कांच की चूड़ियां बनाने में। ठीक है, क्योंकि ये जो कांच का उद्योग है वो पूरा फेमस है फिरोजाबाद। याद रखिएगा, ठीक है, अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इलीगली इन ग्लास फर्नेसेस। याद रखिए दोस्तों, लगभग 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में इलीगल यानी गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, बिना फ्रेश एयर और बिना फ्रेश लाइट से। ठीक है, याद रखिएगा, गैर कानूनी क्यों बोला गया दोस्तों? क्योंकि 14 साल से भी कम उम्र के बच्चे जो है वहां कांच की भट्टियों में काम करते दोस्तों। ठीक है, उतना हाई टेम्परेचर में, जहां एकदम फ्रेश एयर नहीं है, जहां लाइट नहीं है, वहां पर काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इलीगली बताया गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम बिकम ब्लाइंड बिफोर दे बी एडल्ट ड्यू टू द डस्ट ऑफ द पॉलिसी। कांच की भट्टियों में काम करते दोस्तों ये बच्चे, एडल्ट होने से पहले ये लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों? ब्लाइंड हो जाते हैं। इन लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाता है। ठीक है, इन लोग का हालत बहुत पंक्चर हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, और इतना क्यों होता है दोस्तों? जिस जगह पर, जिस फैक्ट्रीज पर, याद रखिएगा, कम उम्र के बच्चे को कहीं ना कहीं सताया जाता है, काम में लगवाया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा अगर रोल होता है दोस्तों मनी लेंडर्स का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, सब का सब मिलकर इन लोग को लूटने का काम करता है। ठीक है, यानी ये सब मिलकर इनका शोषण करते हैं। कौन कौन? मनी लेंडर्स, मिडिल मैन और पुलिस मैन, ये सब मिलकर इन लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं, इन लोग को बर्बाद करने में। ठीक है, इन लोग कभी आगे बढ़ने का सिचुएशन जो है, इन लोग परिस्थितियां उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। ठीक है, याद रखिए, लेकिन इन लोग अपना फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाता। ठीक है, कांच की भट्टियों में इन लोग का सारा सपना भी
धूमिल हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन एकमात्र बच्चा जिनका आंख में सपना है, कुछ बनकर दिखाना है, कांच की चूड़ियों से अलग अपना जिंदगी बनाना है, तो वो और कोई नहीं दोस्तों, वो मुकेश है। ठीक है, मुकेश के आंखों में सपना है, कुछ बनने का जज्बा है, इसलिए वो क्या, देखिए मुकेश जो है वो जीवन में, बस आप इसको छोटा मोटा मत समझिएगा, कांच की भट्टी से कुछ अलग करके दिखाना है। इसलिए मुकेश जो है दोस्तों, याद रखिएगा, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता है दोस्तों? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुकेश क्या बनना चाहता है, तो मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड अ कार ड्राइवर, याद रखिएगा। ठीक है, एनिस जंग मुकेश से पूछती है, क्या तुम एरोप्लेन से उड़ना चाहते हो? क्या पूछती है? क्या तुम एरोप्लेन से उड़ना चाहते हो? तो मुकेश फटाक से रिप्लाई देता है, नो मैम। ठीक है, नो मैम, आई वॉन्ट टू बी ओनली मोटर मैकेनिक। याद रखिएगा, ये जो एनिस जंग जैसे पूछती है इनसे कि क्या तुम एरोप्लेन में उड़ना चाहते हो, तो इनका उतना बड़ा भी सपना नहीं है, वो जस्ट एक सपना पर फोकस किया हुआ है कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है, तो बनना है, उसी का यही सपना है। ठीक है, जैसे आप लोग को परीक्षा में पहले हम लोग को सारा सब्जेक्ट्स का तैयारी अच्छे से कर लेना है, तो कर लेना है, ताकि कितना भी शादी घर आ जाए, शादी आती जाती रहेंगी दोस्तों, शादी का मौसम चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग को कंसंट्रेट होकर एकदम स्टडी करना है। ठीक है, डीप स्टडी करना है, जहां तक संभव हो मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए अनिमेश सर मौजूद है। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग बिना बेझिझक हमसे आंसर पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कोई भी डाउट होगा, आप इंस्टाग्राम आईडी में हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अनिमेश सर आप लोग सर्च कीजिएगा, वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों मुकेश का स्टोरी। तो साहेब और मुकेश का स्टोरी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। साहेब क्या दोस्तों, एक रैक पिकर है, साहेब का स्टोरी सीमापुरी से स्टार्ट है। ठीक है, और हम मुकेश का बात किए, ये फिरोजाबाद से। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे तरह से समझ लिए। अब हम लोग टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेंगे और टॉप 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लेखक का नाम आप लोग जरूर करके जाइएगा। 3-4 क्वेश्चंस तो यही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, यानी लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर यानी लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनिस जंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, एनिस जंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। ठीक है, साहेब और उसका परिवार जो है वो इंडिया क्यों आया था। मैंने बताया था दोस्तों ये लोग एक्चुअली कहां से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश ढाका जिले से। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये और इनका परिवार जो है वो इंडिया आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। ये जो स्टॉर्म्स है दोस्तों, ये जो आंधी तूफान है, ये लोग घर खेत खलियान सब बर्बाद कर दिया, इसलिए ये लोग कहां चले आए दोस्तों, सीमापुरी यानी भारत आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है, वेयर डज साहेब लिव। अभी रिसेंट का बात किया जा रहा है दोस्तों, अभी हाल का बात किया जा रहा है। ठीक है, अभी कहां रहता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमापुरी में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कहां रहता था, तो वो बांग्लादेश ढाका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, क्या है दोस्तों कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और उसका परिवार कहां से है, कहां से मतलब दोस्तों ये लोग मूल निवासी कहां के हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये लोग मूल निवासी दोस्तों, ये लोग एक्चुअली में कहां से बिलोंग करते हैं, ये लोग एक्चुअली में बिलोंग करते हैं ढाका जिला। ढाका जिला कहां है दोस्तों, बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की राजधानी यानी कैपिटल ही ढाका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब अभी कहां कार्यरत है, यानी साहेब अभी रिसेंटली में कहां काम कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअली साहेब तो रैक पिकर था, लेकिन लास्ट में उसको कहां काम पे लगा दिया जाता है दोस्तों, एक चाय की दुकान में, एक चाय के ढाबे की दुकान में, मैंने बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट ए टी स्टॉल, यानी चाय की दुकान पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपका स्कूल तैयार है, ये क्वेश्चन किसने पूछा है, ये क्वेश्चन साहेब ने पूछा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। किससे पूछा दोस्तों, एनिस जंग से। ठीक है, देखिए साहेब को जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था एनिस जंग के द्वारा कि अगर मैं एक स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम आओगे, ये साहेब से क्वेश्चन पूछा गया था। और साहेब बार बार पूछता था कि क्या मैम आपका स्कूल तैयार हुआ। जबकि मुकेश से क्या पूछा गया था, मुकेश से पूछा गया था अगर क्या तुम एरोप्लेन में फ्लाई करना यानी उड़ना चाहते हो, तो वो क्या बोला था, नो मैम आई वांट टू बी ओनली मोटर मैकेनिक। तो स्कूल वाला जो जिक्र था वो साहेब से रिलेटेड था, इसलिए इसको टिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन 7 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव डैश। ठीक है, यानी रैक पिकर्स जितने भी कचरे चुनने वाले हैं, ये लोग कोई पहचान नहीं है, कोई भी पहचान पत्र नहीं है, लेकिन इन लोग पास एक चीज, क्या चीज है दोस्तों, एक चीज है, वो क्या है, उन लोग पास राशन कार्ड्स है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में क्या क्वेश्चन पूछा गया देख सकते हैं, व्हाट वेर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू। ठीक है, साहेब और उसके दोस्तों की तुलना किनसे की गई थी। मैंने अच्छे से बताया दोस्तों, साहेब एक रैक पिकर है, साहेब अपने सारे दोस्तों के साथ वो लोग कबाड़ चुनने के लिए मॉर्निंग में ही निकलता है, शाम तक रिटर्न हो जाता है। तो पक्षी का भी यही है ना दोस्तों, कि पक्षी भी क्या करती है दोस्तों, ये लोग सुबह होते ही खाने की तलाश में ये लोग दूर तक चली जाती है और शाम होते होते अपने आसियाना यानी अपने घर वापस चली जाती है। इसलिए साहेब और उनके परिवार का कंपेयर किया गया था मॉर्निंग वर्ड्स के साथ, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को जरा से भी पसंद आ रही, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक में कोई भी कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और सारे बच्चे जितने बच्चे हैं वो लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और 500 से ज्यादा लाइक अगर देखने को मिलता है, मैं गारंटी के साथ बताता हूं दोस्तों, आपके इंग्लिश का सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स यानी कचरा जो होता है दोस्तों, जहां हम कचरा का ढेर करते हैं ना, वहां से क्यों गुजर रहा है, तो वहां से इसलिए गुजर रहा है, अगर वहां पर 1 रुपया का सिक्का मिल जाए, 10 रुपया का नोट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, यानी यहां आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यानी कचरा का जो ढेर होता है दोस्तों, वहां से कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। ये लाइन किसने कही है, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। तो ये लाइन और किसी ने दोस्तों, जो रैक स्पीकर है, जो साहेब है, वही बात बताया था। ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, यानी इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, कांच का जो ये है दोस्तों, उद्योग का है, उसका सेंटर यानी उनका केंद्र क्या है। ठीक है, कांच गलाने का जो फैक्ट्री है, यानी कांच का जो उद्योग है, उनका सेंटर पॉइंट यानी उनका केंद्र कहां है पूरा भारत में, तो वो एक ही शहर है दोस्तों, वो फिरोजाबाद है, याद रखिएगा, फिरोजाबाद इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देख सकते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये जो फिरोजाबाद सिटी है, ये जो फिरोजाबाद शहर है, ये क्यों फेमस है। जैसे धनबाद शहर क्यों फेमस है, आप लोग बताइए। धनबाद शहर इसलिए फेमस है दोस्तों, कोयले के लिए। किसके लिए दोस्तों, कोयले के लिए। उसी तरह फिरोजाबाद क्यों फेमस है दोस्तों, फिरोजाबाद फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की फैक्ट्रियों के लिए। यानी कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। फॉर बैंगल्स, बैंगल्स मतलब होता है दोस्तों कांच की चूड़ियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या बनना चाहता है, उनके जीवन का एकमात्र सपना क्या है दोस्तों, एक मोटर मैकेनिक बनने का। अब मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा दोस्तों, ट्यूशन जाके नहीं ना, यूट्यूब देख के नहीं ना, वो बनेगा गैरेज में जाकर ट्रेनिंग लेकर। कहां दोस्तों, गैरेज में जाकर ट्रेनिंग लेके। और गैरेज यहां पर आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा, बाय गोइंग टू अ गैरेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा सिटी जो है दोस्तों, कौन सा शहर जो है वो पूरी तरह से फेमस है ग्लास बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कौन सा, कमेंट बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी को आंसर याद हो गया है। फिरोजाबाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो सी है वो फिरोजाबाद जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट बताइए कौन कौन से बच्चे धनबाद से हैं और कौन कौन से बच्चे रांची से इस वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट बताइएगा जो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं या अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, आप लोग जरूर कमेंट बताइए कौन कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। यानी मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया दोस्तों, मुकेश जो है वो जीवन में एक ही मात्र सपना पाले हुए है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एरोप्लेन में भी उड़ना नहीं चाहता, वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्तों, जितने भी ग्रुप्स है, स्कूल कॉलेज जितने भी ग्रुप्स है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। देखिए हैजर्ड्स मतलब होता है नुकसान। ठीक है, अगर आप ग्लास फैक्ट्री में यानी कांच की फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो आपको लाइफ में क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो कांच की फैक्ट्रियों में काम करने से
ऑप्शन नंबर ए पुअर हेल्थ यानी स्वास्थ्य खराब होता है, 110% खराब होता है दोस्तों, स्वास्थ्य एकदम खराब होता है। इंपेयर्ड विजन यानी आंख भी खराब होता है, और माइजरेबल लाइफ यानी जीवन भी खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं ये तीनों का तीनों सही है दोस्तों। अगर कांच की फैक्ट्री में काम करता था, देखिए फिरोजाबाद के मैंने बताया दोस्तों 20,000 बच्चे इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से उन भट्टों पर काम करते हैं, ठीक है, जिससे ये लोग जैसे ही एडल्ट होते हैं ये लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आंख पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, और जब तीनों का तीनों ऑप्शन सही होगा तो उसका एक ही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव। उस सिटी का नाम बताइए जहां मुकेश रहते हैं, ठीक है। तो मुकेश किस सिटी में रहते हैं दोस्तों? वो रहते हैं फिरोजाबाद में। कहां? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। और साहेब कहां रहता है दोस्तों? अभी वो सीमापुरी में, ठीक है। दोनों का अच्छे तरह से करके जाइएगा। फिरोजाबाद किससे रिलेटेड है? मुकेश से। सीमापुरी किससे रिलेटेड है? साहेब से, ठीक है। कैसे? 100 से साहेब, 100 से सीमापुरी, इसका ट्रिक मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। कौन अपने भाग्य का निर्माता खुद बनना चाहता है? वो और कोई नहीं दोस्तों, वो मुकेश बनना चाहता है, क्योंकि मुकेश जो है वो ऐसा जगह बिलोंग करता है जहां सारा का सारा कांच के रिलेटेड काम में व्यस्त है, ठीक है। सारा फैमिलीज क्या है दोस्तों? कांच से रिलेटेड यानी कांच की चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। वहां अपना सपना जो है दोस्तों, कोई सपना देखता ही नहीं। एकमात्र बच्चा है जो मुकेश है, वो थोड़ा सा हट के सोचता है, ठीक है। वो क्या बनना चाहता है दोस्तों? वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक। अपना भाग्य का निर्माता वो खुद बनना चाहता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हैं, अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इलीगली, ठीक है। कितने बच्चे लगभग कांच की भट्टियों में इलीगली तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना दोस्तों, मुकेश का स्टोरी में मैंने बताया था कि लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी तरीके से इलीगली, ठीक है, कहां काम करते हैं? कांच की भट्टियों में, फिरोजाबाद में। तो यहां आंसर हो जाएगा 20,000, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आज सीमापुरी में कितने बच्चे हैं दोस्तों? ये सॉरी, सीमापुरी में कितने रैक पिकर्स है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मोर देन 10,000 रैक पिकर्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तरफ 10,000 और एक तरफ 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का जो सपना है वो क्या है? एकमात्र सपना है दोस्तों, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्या बनना है दोस्तों? उसको एक मोटर मैकेनिक है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरा नाम अनिमेश सर, ठीक है। आप हमें यहां पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी में आप लोग जाइएगा, कहां दोस्तों? इंस्टाग्राम आईडी में जाकर अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, आप वो मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, कुछ भी अगर आपको पूछना हो वहां पर जाकर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, जिसका डायरेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से स्टोरी को समझा दिया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, हु वाज साहेब। क्या दोस्तों? हु वाज साहेब। साहेब का स्टोरी मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों का कि साहेब कौन है दोस्तों, वो आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या साहेब एक स्टूडेंट है? तो आप लोग स्टूडेंट दीजिएगा। रैक पिकर यानी कचरा चुनने वाला है तो रैक पिकर दीजिएगा, या डॉक्टर है या फिर शॉपकीपर है। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि साहेब कौन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि वेयर इज सीमापुरी। जब मैं सीमापुरी या साहेब का स्टोरी को अच्छे तरह से समझा रहा था तो मैंने बताया था दोस्तों कि सीमापुरी तो भारत में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिल्ली में है। और दिल्ली में कहां है दोस्तों? 4 दिशा का नाम दिया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो आपको सही लगता है फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मुझे निराश मत कीजिएगा, ठीक है। आंसर देने में कंजूसी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम। साहेब ए आलम मैंने बताया था अच्छे से कि साहेब का पूरा नाम जो है दोस्तों, फुल नेम क्या है? साहेब ए आलम है। और साहेब ए आलम का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया? साहेब्स फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम डैश इन डैश। साहेब का जो परिवार है दोस्तों वो उठ के आया है, कहां से आया है, वो जहां से आया है, कब आया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, फॉर हिज वर्क इन टी स्टॉल साहेब वाज गेटिंग डैश एंड
ऑल मील्स। मैंने बताया दोस्तों साहब जो लास्ट में है दोस्तों वो कहां काम कर रहा था, वो काम कर रहा था चाय की दुकान में। तो चाय की दुकान में काम कर रहा था वो सही है, लेकिन चाय की दुकान में उसे कितना रुपया मिलता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कितना रुपया मिलता था यहां पर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और सारे वक्त का खाना मिलता था, ठीक है। ये था दोस्तों टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज से समझा दिया और 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। इन 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका भी आंसर सही होगा मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और जो भी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो नहीं किए वो जरूर कर लीजिएगा। और यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया गया दोस्तों, इसको भी आप लोग यहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स वहीं पर मिलते हैं और पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे आप लोग सब्जेक्टिव टाइप चाहते कि नहीं और चैप्टर्स चाहते कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किन किन सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।